अस्सलाम वालेकुम। कल एहतसाब अदालत के बाहर एक रिपोर्टर ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से एक सवाल पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, आप ये ज़रा वीडियो देखें। मोबाइल थोड़ा नहीं कैसा हम तो फुल कर रो भी नहीं सकते। आपने देखा कि इस वीडियो में मियां साहब हसरत, मायूसी, कर्ब और दर्द की एक ऐसी तस्वीर नजर आ रहे थे कि हर वो शख्स जो दर्दे दिल रखता है एक बार मियां साहब पर तरस खा गया। मैं भी इसी कैफियत में था कि अचानक पार्लियामेंट की ये रिपोर्ट जो 2 दिन पहले पेश की गई मेरी नजर में आ गई। इस रिपोर्ट में मैंने जब पढ़ा कि किस अंदाज में मियां साहब पानामा केस के दौरान मई में जब तबीयत उनकी खराब हुई और वो लंदन चले गए, तो उस पर खर्चा कितना आया, आप जरा हिसाब लगाएं कि मियां साहब के साथ जो वफ्त में लोग गए उन्हें $29,000 की मद में डेली अलाउंस मिला। फिर ये लोग जिस जहाज में गए उस जहाज का एक दिन का किराया $55,000 था। अब होना तो ये चाहिए था कि उस जहाज को वापस भेज दिया जाता और दूसरी फ्लाइट से जब वो ठीक होते वापस आ जाते, लेकिन उसकी बजाय उस जहाज को वहाँ पर पार्किंग पे हीथ्रो एयरपोर्ट पर पार्किंग में रुकवाया गया और उसकी मद में $8 लाख दिए गए पार्किंग फीस। बाद में जब 6 हफ्तों के बाद ज़रूरत पड़ी, जहाज़ दोबारा आया, इस दफ़ा $56,000 उसका किराया देना पड़ा। 3 लग्जरी गाड़ियाँ मियां साहब के वफ्त के लिए, उनके जो लाओ लश्कर के लोग थे उनके लिए ज़रूरत थी, उसका $28,000 का बिल दिया गया। अब मियां साहब को एक आर्जी दफ्तर बनवाना था, उस पर तकरीबन $5,500 उन्होंने एक लैपटॉप और एक कंप्यूटर डेस्क पे लगाए। उनके स्टाफ को सिमें चाहिए थी, $3,500 उस पर लगे। मियां साहब के स्टाफ को उस अस्पताल के अंदर कमरे दिलवाए गए, $73,000 का बिल उस पर पड़ा। फिर चूँकि मियां साहब दिल के मरीज़ थे और जब मामला दिल का हो तो आपको पता है ग़ज़ा हमेशा हल्की होती है। अब वो दलिया और दाल वो सुबह नाश्ते में जो लेते थे उसका 28,000 का नुस्खा जो है वो पाकिस्तानी अवाम को मिला। इसके अलावा जो मियां साहब वहाँ पर अखबार पढ़ा करते थे, एक अंग्रेज़ी अखबार हर सुबह मियां साहब को दिया जाता था जो पढ़ते थे, उसका बिल $160 पर डे का बिल था। 6 हफ्ते में $11 लाख और ये सारे वफ्त के साथ याशियाँ। अब ऐसे में जब ये लोग पूछें 100 दिन की परफॉर्मेंस, ख़जाने में पैसे नहीं हैं, महंगाई का लोग शिकार हैं, CNG के बाहर लोगों की लाइनें लगी हैं, लोग कहते हैं हमारे पास दाल रोटी चावल आटा नहीं है, और ऐसे में आपके इस तरह के हुक्मरानों की इस तरह की अयाशियाँ देखकर मैं तो मियां साहब की इस वीडियो को देखकर दिल में ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला बाऊ जी को इतनी लंबी उम्र दे जितना अरसा इन्होंने इक़्तिदार में गुजारा, ताकि इनसे ये जिस तरह ये 11 लाख है, इस तरह के कितने ही लाखों और करोड़ों बल्कि अरबों में जो उनके डॉलरों में जो उनके सौदे हुए हैं और उस मुल्क के लोगों के खून पसीने की कमाई इस अंदाज में लूटी गई, ये वापस आ जाए। मरियम साहिबा ने कहा कि हमने सारे पैसे अपनी जेब से लगाए हैं, लेकिन ये बयान बिल्कुल ऐसा ही था जैसे मियां शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने एक धेला भी करप्शन नहीं की और मैं जेल चला जाऊँगा, शायद अल्लाह ने उनकी सुन ली। या साद रफ़ीक साहब कहते थे कि हम लोग भी लोहे के चने हैं। अब वो लोहे के चने आजकल नैब वाले चबा रहे हैं या करप्शन के दांतों तले आ गए हैं, लेकिन इन लोगों की उम्र दराज की दुआएं करें ताकि हिसाब किताब चलता है।